और साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो साथियों, आइए आपको ले चलते हैं सीधे राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में इस बार अब मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है। और वो चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसे भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज़ के रूप में देने वाली है। निश्चित रूप से जब से जिस दिन से चुनाव नतीजे आए हुए हैं 3 दिसंबर से, उस दिन से लगातार राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर के कशमकश बरकरार है और एक सस्पेंस है जनता के बीच में कि और जनता जानना चाहती है कि आखिर किस चेहरे को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमोट करने वाली है, के लिए घोषित करने वाली है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार इस पर बातें हो रही हैं। एक कशमकश है, बहुत सारे नाम हैं। अगर सबसे बड़े नाम की बात करें तो उसमें वसुंधरा राजे का नाम सामने आता है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और उसके अलावा उनके पास एक लंबा अनुभव भी है। अगर हम उनके कार्यकाल की बात करें तो 2003 से लेकर 2008 और 2013 से लेकर 2018 तक वो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। और इसके अलावा अन्य कई नाम हैं। उसमें एक बड़ा नाम बाबा बालकनाथ का भी है, क्योंकि बाबा बालकनाथ जो है वो हिंदुत्व की फायर ब्रांड छवि के लिए जाने जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के बाबा बालकनाथ ने लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और वो जनता के बीच में नज़र आते रहे हैं। इधर एक और बड़ा नाम चल रहा है, वो जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी का। दिया कुमारी भी एक बड़ा चेहरा है, जयपुर राजघराने से ताल्लुकात रखती हैं। इस बार जनता के बीच में उनकी भी उपस्थिति देखी गई है। सांसदी से उनका भी इस्तीफा दिला करके उनको भी विधायक बनाया गया था। उधर एक और राजस्थान में नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत का। केंद्र में जो है उनकी अच्छी पहुंच है, मंत्री भी रहे हैं और लगातार वो जो है एक राजस्थान में एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इन चारों नामों से इतर भी किसी को सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव जो है चुनाव में वोट बैंक का बहुत बड़ा असर होता है और जनता के बीच में रहने वाले नेता का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर ऐसे में हम बात करें तो उस बड़े नाम की, तो वो निश्चित रूप से वो बड़ा नाम अगर मैं आपको बताऊं, और वो सरप्राइज़ लगभग मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं अपने गुप्त सूत्रों के लिहाज से, तो निश्चित रूप से सच होने वाला है। और वो नाम है किरोड़ी लाल मीणा का। तो जी हाँ साथियों, ऐसा बिल्कुल ये मान लीजिए लगभग 95% मैं कह सकता हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा ही अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नए चेहरे के रूप में उनके नाम की घोषणा होने वाली है। किरोड़ी लाल मीणा सभी को पीछे छोड़ करके इस रेस में आगे बढ़ चुके हैं। ये तमाम नाम सामने थे, लेकिन उसके बाद भी किरोड़ी लाल मीणा का नाम क्यों लगातार चयन में आ रहा है, तो सबसे बड़ी पहली बात बताऊं कि इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का एक बहुत बड़ा रोल सामने आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव होता है, राजनीति होती है, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक के आधार पर होती है। अगर मैं बात करूँ किरोड़ी लाल मीणा के बैकग्राउंड की, तो निश्चित रूप से वो आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासियों का जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में बहुत ही अहम मायने रखता है। करीब 13% आदिवासी समाज के वोटर्स हैं और निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर एक वोट बैंक के लिहाज से, एक दलित वोट बैंक और आदिवासी वोट बैंक के लिहाज से बहुत बड़ा सरकार कदम उठाने जा रही है। जैसे कि बीजेपी ने सरप्राइज़ देते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति नियुक्त किया था, ऐसे ही निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी जो है वो मतलब जो है इस दिशा में आगे बढ़ते हुए किशोरी लाल मीणा के रूप में राजस्थान को एक सरप्राइज़ गिफ्ट दे दे। क्योंकि ऐसा लगभग किशोरी लाल मीणा का नाम इस वजह से भी सामने है क्योंकि वो जो है जनता के बीच में रहते आए हैं। 2 बार वो सांसद रहे हैं, 6 बार वो विधायक रहे हैं और आम से आम कोई भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं। अभी जैसे राजस्थान में एक जो कांड हुआ था नोट वोट वाला, शायद उसमें भी इनका नाम सामने आया था। इन्होंने ही उसको लेकर के खुलासे किए थे और इन सब के अलावा भी जनता के बीच में उनकी छवि है। और अब मैं आपको बताऊं कि आज की अगर उम्र की बात करूं तो लगभग वो 72 साल के हो चुके हैं और 72 साल की उम्र में होने के बाद भी वो जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे काम हैं जिनके बीच में उन्होंने बहुत सारे आम जनता की सहायता की हुई है। बहुत सारी जो राजस्थान में कई हाईवे वगैरह बने हुए हैं उनको उन्होंने केंद्र सरकार से पास करवाया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब भी किसी फसाद वगैरह की बात आती थी तो जो सर्व समाज के साथ खड़े होने की बात होती थी तो उसमें सबसे पहले बीजेपी से किशोरी लाल मीणा का नाम सामने आता था। उन्हें वहाँ काका के नाम से, बाबा के नाम से, जैसे मतलब जो राजस्थान की पहचान है, जो लोक बोली है, लोक भाषा है, उस नाम से उनको वहाँ पे जाना जाता है। बाबा किशोरी लाल मीणा के ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें वो सक्रिय नज़र आए हैं। ऐसे उनके कार्यों की जो तारीफ़ है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हुई है और उन्होंने अपने मंच से खुद कहा था कि किशोरी लाल मीणा इस उम्र में जिस तरह की मेहनत करते हैं तो वाकई में ये सराहनीय है और
इसे जो है भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये इस तरीके की कुछ बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से खुद की हुई थी। तो निश्चित रूप से ये इस बात में कोई भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की जनता को सरप्राइज़ गिफ्ट देते हुए उन्हें जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दें और ये बड़ी जिम्मेदारी जो है राजस्थान को दे दें। हालाँकि कई पेंच हैं, पेंच सबसे बड़ा पेंच तो यही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। बड़ा नाम है, 2 बार मुख्यमंत्री भी रही हुई हैं। साल 2003 से 2008 तक पहले मुख्यमंत्री रहीं, उसके बाद 2013 से 18 तक मुख्यमंत्री रहीं। उसके बाद में वो भी इस चुनाव में, पूरे चुनाव में काफ़ी सक्रिय देखी गईं। बहुत सारी उन्होंने बीजेपी की पार्टी की रैलियाँ करवाईं, बहुत सारे आयोजन किए, बहुत जगह वो गईं। तो मतलब इस लिहाज से भी सवर्ण चेहरा हैं, तो इस लिहाज से भी उनका बड़ा नाम है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार, प्रबल दावेदार न माना जाए। उधर दूसरे नाम की अगर बात करूं तो दूसरे नाम के तौर पर जो सबसे तेज़ी से नाम उठ रहा है वो है बाबा बालकनाथ का नाम। बाबा बालकनाथ भी इस रेस में पीछे नहीं हैं, उनको भी सांसदी से इस्तीफा दिला करके विधायकी लड़ाई गई थी और उन्होंने भी जो सबसे प्रमुख सीट, एक तिजारा सीट है राजस्थान की, तो तिजारा से उन्होंने लड़ करके, अलवर के पास में है, तो तिजारा से उन्होंने लड़ करके कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सफलता हासिल की, क्योंकि तिजारा में इसके पहले जो है दूसरी पार्टी के विधायक थे और उन्होंने इमरान खान को हरा करके चुनाव लड़ा था। हिंदुत्व के मुद्दे पर बाबा बालकनाथ की एक प्रखर छवि है, वो लगातार हिंदुत्व के पक्ष में खुलकर बोलते रहते हैं। चुनाव के बीच में भी उनके भारत और पाकिस्तान के कुछ बयान वायरल हुए थे। इसके अलावा भी वो योगी आदित्यनाथ का उनके ऊपर कहीं ना कहीं वरद हस्त प्राप्त है, तो निश्चित रूप से पार्टी को साइडलाइन करना उनके काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी पार्टी क्या फैसला करती है ये तो आने वाले 1-2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। फिलहाल उसके अलावा भी कई नाम हैं। अगर हम बात करें दिया कुमारी की, दिया कुमारी भी एक बड़ा नाम राजस्थान में है, क्योंकि जयपुर राजघराने की राजकुमारी हैं। साइडलाइन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको भी सांसदी से इस्तीफा दिला करके विधायकी लड़ाया गई है, मतलब लड़ाया गया है। अगर इन सभी को ना हो, मतलब अगर हो सकता है मान लो मुख्यमंत्री ना बनाए, तो लेकिन केंद्र जो सरकार बनेगी तो उसमें एक प्रमुख भूमिका में तो इनका रहना तय ही तय है। इसके अलावा अगर हम बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, बड़ा नाम है, केंद्र में अच्छी पहुंच रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से अच्छे ताल्लुकात हैं, सारी चीज़ें फेवर में हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक से चुपचाप बीजेपी सरप्राइज गिफ्ट देते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत को नियुक्त कर दे। लेकिन जो इन सब के बीच में सबसे बड़ा नाम है, अचानक से तेज़ी से उभरा है, वो है किशोरी लाल मीणा का नाम, क्योंकि कहीं ना किरोड़ी लाल मीणा का नाम, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में अपनी एक अच्छी छवि के लिए जाने जाते हैं। एक जो उनकी ज़मीन पर संघर्ष करने के कार्यकर्ता की छवि है, उसकी छवि के लिए जाने जाते हैं। सबसे बड़ा जो यहाँ पर उनके लिए एक प्लस पॉइंट सामने साबित होने वाला है, वो है ये कि उनका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं संघ से आता है। आरएसएस का कहीं ना कहीं वो आरएसएस की शाखाओं से जुड़े रहे हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी दिन अपना योगदान दिया है। तो निश्चित रूप से जब संघ का वरद हस्त रहा होगा तो स्वाभाविक बात है, ऐसा होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उधर अगर हम बात करें बीजेपी आला कमान की रणनीति की, तो निश्चित रूप से बीजेपी हमेशा से ही हर राज्य में सरप्राइज गिफ्ट देती आई हुई है। चाहे वो हरियाणा में सीएम खट्टर की बात रही हो, जिस तरीके से हरियाणा में उसने चुपचाप अचानक से जो है मनोहर लाल खट्टर को वहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि वो उत्तराखंड में, तो जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को अचानक से नियुक्त किया गया, इस तरीके से रघुवर दास जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी जिस तरीके से नियुक्ति हुई थी, तो इस तरीके से बीजेपी की एक लगातार हमेशा से ही एक पॉलिसी रही है, वो अचानक से एक आम कार्यकर्ता को उठा करके एकदम से केंद्र में बैठा देती है, यानी उसे मुख्य सत्ता संरक्षण मतलब में घोषित कर देती है। तो बीजेपी की कहीं ना कहीं एक रणनीति रही है, एक सरप्राइज गिफ्ट जनता को देने की एक पॉलिसी रही है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि बीजेपी सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर किशोरी लाल मीणा, जिनका नाम कि अभी तक नहीं लिया जा रहा था, उन्हें घोषित कर दे और उन्हें जो है अचानक से मुख्यमंत्री बना दे। तो इन सब चीज़ों के बीच में राजस्थान का रण अभी जारी है। फिलहाल उधर जो है अन्य पार्टियां भी इसी चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है और उनकी सबकी निगाह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी हुई है और गृह मंत्री अमित शाह पर बनी हुई है कि अंततः उनका जो आशीर्वाद है वो किसे मिलता है और कौन जो है राजस्थान का राजा, यानी कि फ़िलहाल 5 साल के लिए जो मुख्यमंत्री है, जो राजे है, वो बनता है। तो साथियों, इस पर खबर पर हमारी भी लगातार नज़र बनी हुई है। इस पर जैसा कि भी कुछ अपडेट आता है हम आप तक पहुँचाएँगे। तो साथियों, अभी के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली जगह से, तब तक अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी दिखाई, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।